तो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो हम अब पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ करके आए हैं। बहुत छोटी सी वीडियो है, तीन या 3.5 मिनट की समथिंग की वीडियो है, देख लेना अगर जिसने नहीं देखी हो। तो देखते हैं क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 व 18 है। दूसरे व तीसरे पद दिया गया है कि दूसरा पद 14 है और तीसरा पद क्या है 18 है और 51 पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कि ये लिख लेते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद ए व सर्वांतर डी है। ठीक है, ये क्या कर लिया, मान लिया। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर अभी तक तो जो क्वेश्चन पढ़ते रहे, छठवां, पांचवां, सातवां, इन सब में तो आपने ये नहीं माना था और इसमें क्यों मान रहे हैं। तो देखें, वो जो छठवां सातवां क्वेश्चन थे और पांचवें, उन सब में या तो ए का मान दिया रहता था पहले से या डी का मान दिया रहता था, और इसमें ना तो ए का मान दिया है ना डी का मान दिया। इस कारण से हमने क्या कर लिया, मान लिया। अब हमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है दूसरे व तीसरे पद। देखिए दिया है दूसरा पद बराबर कितना है 14 और तीसरा पद कितना है, तो तीसरा पद है 18 और S 51 हमें क्या करना है, ज्ञात करना। ये S लिखा है, 51 लिखा, समझना अच्छे से। ये हमने क्या कर दिया, S बना दिया ऐसे। 51 पदों का योग निकालना, इसका मतलब है n बराबर कितना हो जाएगा 51। तो देखें, जो दूसरा पद है, यहां से सवाल लगाना शुरू हुआ अपना। ये दूसरा पद हमें कितना दिया गया है 14 और दूसरे पद को हम क्या लिखेंगे, तो दूसरे पद को आपको बताया गया है दो में से एक घटाइए। कोई भी पद हो तो जितना दिया गया है, दूसरा है तो दो में से एक घटाना है, तीसरा है तो तीन में से एक घटाना है, 10वां है तो 10 में से एक घटाना है। तो दूसरा मतलब दो में से एक घटाया तो बचा 1 और डी बराबर का 14। इसे बना दिया समीकरण नंबर 1। ऐसा नहीं बनाना है तो एक काम करते हैं, इस डी को भेज दिया हमने उधार, तो 14 माइनस डी ये बना दिया समीकरण 1। अब आगे चलते हैं, यहाँ कह रहा है तीसरा पद बराबर कितना 18, तो यहाँ पर हमने लिखा तीसरा पद बराबर का 18। तो ये तो ज्यों का त्यों लिखेंगे और 3 में से एक घटा देंगे तो कितना आएगा 2 और साथ में डी लगा देंगे बराबर का 18। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ ये क्यों नहीं लगाया। ठीक है, तो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर आपने यहाँ पर तो 2 में से एक घटाया था, एक लिखा नहीं, तो एक नहीं लिखते हैं क्योंकि एक का डी में गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, मतलब डी ही आएगा। देखो अब a + 2d बराबर 18। अब समीकरण 1 से गौर कीजिए, आपको a का मान दिख रहा है कितना है 14 माइनस डी। तो अब नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ आ जाते हैं कि समीकरण 1 से a का मान रखने पर, और यहीं पर रखते चलो इसे बना देते हैं 2। तो यहां हमने लिखा a + 2d बराबर का 18। a की जगह हम कितना रखेंगे 14 माइनस डी, तो a की जगह रखा 14 माइनस डी प्लस 2d बराबर 18। आइए 14 जो का त्यों, ये 2d का है प्लस का और 1d का है माइनस का, इसका मतलब है घट जाएगा। और 2d में से 1d घटेगा तो क्या बचेगा, d बराबर 18। ये 14 चला जाएगा उस साइड, तो 18, ये 14 इस साइड प्लस का है, उस साइड जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का। तो 18 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। और डी का मान पता चल गया, और डी का मान जैसे ही पता चला तो हम इसे समीकरण 1 में रख देंगे, तो ए का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो रखते हैं कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है, लीजिए। तो समीकरण 1 लिखा और a बराबर 14 माइनस डी, a बराबर 14 माइनस डी की जगह रखा 4, तो a बराबर आ गया कितना 14 में से 4 गया तो 10। अब ना तो हमें एक ही मान कह रहा है क्वेश्चन में निकालना और ना ही डी का मान कह रहा है, और हम जब से लगे रहे a और डी के मान निकालने के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि हमें मान जो निकालना है
वो निकालना है एस एन का, और एन का काम कौन कर रहा है? 51, यानी 51 पदों का योग निकालना है। तो देखो इसके लिए हमें फॉर्मूला, यहाँ कोई अंतिम पद वाला सिस्टम तो है नहीं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तब लगेगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन की जगह कितना रखा जाएगा? 51, 51/2 2। ए की जगह कितना रखा जाएगा? तो ए की जगह कितना रखा जाएगा? 10। तो 10 रखा, प्लस लगाया 51 - 1, और डी की जगह कितना रखा जाएगा? तो डी का मान कितना आया हमारा निकल करके 4। तो हमने डी की जगह कितना रख दिया? 4। फिर आगे देखिए एस 51 बराबर ये 51/2, और 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 20। 51 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 50। तो यहां पर हमने क्या लिखा? 50 × 4। एस 51 बराबर 51/2 ये 20। अब 50 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 200 हो जाएगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, अब 50 तिया 150, 50 को 200। अब 200 में 20 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 220। अब 220 को जब हम 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 110। तो एस 51 बराबर हमारे पास हुआ 51 × 110। तो जब हम इसका गुणा करते हैं तो 11 एकम 11, 11 पाँचे 55 और 1 56। तो ये कितना आ गया? 56 10। ये हमारा पूरा का पूरा आंसर आ गया। 51 पदों का योग कितना आ गया? 56 10। थोड़ा सा कठिन लगा होगा आप लोगों को, हालांकि है सरल। स्टार्टिंग में आपको दूसरा पद दिया गया है 14, दूसरे पद को आप क्या लिखेंगे? a + d बराबर 14, और तीसरा पद है तो तीसरे पद को a + 2d बराबर का 18। चाहे तो आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, a और d के मान निकाल सकते हैं। यहाँ हमने प्रतिस्थापन लगाई है, और जब आप a और d के मान निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली एसएन वाला फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसमें सभी मान रख देना, a का मान, d का मान और n का मान। तो हमारा एसएन का मान अर्थात एस 51 का मान निकल करके आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जय राम जी की।